बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ढाबा स्टाइल आलू की भुजिया, बिल्कुल नए अंदाज में और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी आज की ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो चलें आज की अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लेंगे एक पैन, इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप ऑयल और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 दरमियाने साइज़ के प्याज। इसे मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है और फ्लेम मैंने ऑलरेडी ऑन की हुई है। प्याज़ों को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना बल्कि सिर्फ सौते करना है। तो प्याज सौते हो चुके हैं। अब इसमें शामिल करेंगे साबुत गोल लाल मिर्च 3 अदद। ये इस रेसिपी में बहुत ही मज़ेदार लगती हैं, अगर आपके पास हो तो ज़रूर शामिल कीजिएगा। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चम्मच। अब इन्हें हमें 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करना है। फ्लेम हमने मीडियम ही रखी है। तो आज की रेसिपी बहुत ही डिफरेंट होने वाली है। आपने रेसिपी को एंड तक देखना है, यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चम्मच और अदरक का पेस्ट आधा चाय का चम्मच। अदरक और लहसुन के पेस्ट को आप कैसे महफूज कर सकते हैं ज़्यादा अरसे के लिए, इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। आप ज़रूर देखिएगा। उस तरीके से अगर आप सेव करेंगे तो इनका कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो चलें अब अदरक और लहसुन को 1 मिनट अच्छे से भून लेते हैं। तो ये देखें अदरक और लहसुन की अच्छे से खुशबू आने लगी है और ये अच्छे से भुन चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे आलू। आलू मैंने 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के लिए थे और इन्हें इस तरीके से बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। आलू की कटिंग का अपने ख़ास ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं कट करना। तो आलू को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे प्याज़ों के और बाकी मसालों के साथ। तो अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें टोमेटो पेस्ट शामिल करेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच। ये मैंने 2 टमाटर लिए थे और इनका पेस्ट बना लिया था। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यकीनन आपको मेरी आज की डिफरेंट सी रेसिपी ज़रूर पसंद आ रही होगी। ये रेसिपी बनाना नहायत ही आसान है, 5 मिनट में आप इसे झटपट तैयार कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो चलिए टमाटर के साथ मैंने इसे 1-2 मिनट अच्छे से भूना है। अब इसमें शामिल करेंगे पीसी लाल मिर्च। पीसी लाल मिर्च 3/4 चाय के चम्मच ली है। आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिसा धनिया जाएगा 1 चाय का चम्मच। पीसी हल्दी 1/4 चाय का चम्मच और नमक जाएगा 3/4 चाय का चम्मच, यानी कि पौना चाय का चम्मच। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपको तीखा पसंद हो आप उतनी मिर्चें शामिल कर सकते हैं। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से भूनेंगे ताकि आलू के अंदर तक फ्लेवर आ जाए। 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर। और मिसाले को आप जितना अच्छे से भूनेंगे आलूओं के अंदर उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो आपने मिसाले को अच्छे से भूनना है, इस बात का आप ख्याल रखें। तो मिलते हैं 3 से 4 मिनट बाद। तो अब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, आलू और मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम मैंने हाई कर दी है और इसे ढककर उबाल आने का वेट करेंगे। अब इसमें उबाल आ चुका है। अब इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट अच्छे से पकाएंगे जब तक कि आलू अच्छे से गल नहीं जाते। आलू को हमने बहुत ही अच्छे से गलाना है। आलू जितने अच्छे गले होंगे उतनी ही टेस्टफुल हमारी रेसिपी बनेगी। तो मिलते हैं 8 से 10 मिनट के बाद। तो अब तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और आलू बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। मैं अभी आपको चेक कराती हूँ कि आलू कितने अच्छे से गले हुए होने चाहिए। तो ये देख लें आप, इस तरीके से आलू गले हुए होने चाहिए। ये देखिए मैं आपको एक और चेक करा देती हूँ बिल्कुल करीब से, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आलू कितना अच्छा होना चाहिए गला हुआ। ये देखें इस तरीके का। तो चलें, आलू हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अब हमने फ्लेम हाई कर दी है और अब हमें इसे थोड़ा सा ड्राई करना है। तो अब तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा 1/4 चाय का चम्मच।
और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 अदद हरी मिर्चें। इससे भी बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आ जाएगा। तो आप ये इंग्रेडिएंट एंड पे शामिल कीजिएगा। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी आधा चाय का चम्मच। ये तीनों इंग्रेडिएंट आप एंड पे शामिल कीजिएगा, इससे रेसिपी का फ्लेवर इन्हेंस होता है और हमारी रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अगर आप सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी रेसिपी इतनी ही टेस्टफुल और मज़ेदार बनेगी। तो चलें अब इसे ढककर 2 से 3 मिनट और पकने देते हैं। और इसे हमने बिल्कुल ड्राई नहीं करना, हल्की हल्की ग्रेवी होनी चाहिए है और फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। तो अब तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी ग्रेवी है। इतनी हल्की हल्की ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो इतनी हम रखेंगे और चलिए अब इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं फ़ाइनल लुक। फ़ाइनल लुक को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे हरे धनिया से गार्निश करेंगे और एंजॉय करेंगे गर्मा गर्म चपाती के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ढाबा स्टाइल मुनफरिद सी आलू की भुजिया पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें। रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो देखा आपने कैसे झटपट 5 मिनट में हमारी मज़ेदार सी आलू की भुजिया रेडी हो गई है। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा, मेरे मुंह में आ रहा है पानी। तो चलें मैं इसे इंजॉय करती हूँ और जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। और इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।